सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो। यहाँ पे 3 लाख लिमिट के साथ इंडस बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर किया जा रहा है एंड ये रहा मेरा इंडस बैंक का कार्ड। अगर आप भी यहाँ पे इंडस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर अंदर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आने वाली है एंड भाई इस टाइम ना क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर अभी आप कार्ड अप्लाई करके बनवा के रख लेते हो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी सेल आता है ना तो बैंक यहाँ पे खुद चाहती है लोग उसके कार्ड से ज़्यादा शॉपिंग करें, जिससे बैंक को तो बेनिफिट होता ही है एंड इसी चक्कर में बैंक यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट वगैरह देती है। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस A to Z आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इंडस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सको। देखो यहाँ पे इंडस बैंक का जो टाइगर क्रेडिट कार्ड है ना, ये एक शानदार क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपको पर 100 रुपए स्पेंड के ऊपर 6 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप ऑनलाइन इंटरनेशनल शॉपिंग करते हो जैसे गूगल या एडोबी वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कुछ फॉरेक्स चार्ज लगाया जाता है, तो यहाँ पे आपको 1.5% फॉरेक्स मार्कअप चार्ज ना वेव ऑफ हो जाएगा इस कार्ड के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे पर क्वार्टर एक गोल्फ का यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है एंड यहाँ पे लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर आपको 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के एंड यहाँ पे इंटरनेशनली आपको एनुअली 2 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बुक माई शो के थ्रू यहाँ पे 6 मंथ में एक मूवी टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, यानी कि साल में टोटल 2। अब यहाँ पे इस कार्ड में एक मैग्निफिसेंट प्रोग्राम चलाया जाता है जो कहता है अगर मान लो यहाँ पे इस कार्ड से आपने साल में लगभग 1 लाख से अगर 2.5 लाख के बीच खर्च किए तो यहाँ पे जितना भी रिवार्ड पॉइंट है ना वो आपका 2 गुना हो जाएगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच हुए तो यहाँ पे आपका वो रिवार्ड पॉइंट 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवार्ड पॉइंट आपका एक्सटेंड हो जाता है। अगर यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू अगर आप कैश में कन्वर्ट करते हो तो 0.40 पैसे के बराबर होती है। यहाँ पे अगर आप एयर माइल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, इंडस बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सारे पिन कोड पे अवेलेबल नहीं होता है, कुछ सिलेक्टेड पिन कोड पे यहाँ पे अवेलेबल है एंड आपकी मिनिमम एज भी 21 होनी चाहिए। अगर 21 से नीचे है एंड पिन कोड भी सर्विसेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नियो वाला कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ आपकी एज 21 है एंड किस तरीके से आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, ये वीडियो तो चलता रहेगा, मैं एक चीज आपको रिमाइंडर दे देता हूँ। ITR 2627 का फाइलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने फाइल नहीं करवाया है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी अपना ITR 10 मिनट के अंदर अंदर फाइल करवा सकते हो। ITR अगर फाइल करवा लेते हो तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज के लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई या फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड या सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ पे फाइल करवा के रख लेते हो तो नोटिस वगैरह आने के कम चांसेस हो जाते हैं। तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, अपना नंबर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको OTP को डाल के सिंपली नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अगर मिडिल नेम होगा तो यहाँ डाल दोगे। उसके बाद अपना जेंडर चूज करोगे, फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको बताना है। तो देखो अगर आप जॉब करते होगे तो आप यहाँ पे सैलरीड चूज करना, अगर यहाँ पे खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस सिलेक्ट करना, अगर प्रोफेशनल इनकम होगी तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सिलेक्ट करोगे। बाकी के यहाँ पे 3 ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना जब आपका इंडस बैंक में अकाउंट होगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे OTP को डाल के ईमेल वेरीफाई कर लेना है। अब देखो जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना उस सिटी का यहाँ पे पिन कोड इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथली इनकम बतानी है। यहाँ पे नेट मंथली इनकम में आपको अपने अकॉर्डिंग इनकम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं एक टिप दे देता हूँ, जिनका इनकम 20,000 से एबव है उनको यहाँ पे कार्ड अप्रूवल का हाईयर चांसेस रहता है। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन को लास्ट में नो ही रखना है आपको एंड देन टिक आउट करके नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के टिक आउट करके गेट OTP पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे OTP को डाल के नेक्स्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे करेंटली रह रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप रहते होगे तो यस करना, अगर कहीं और रह रहे हो तो उस केस में नो करके अपना करेंट एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पे आपको ओनरशिप टाइप बताना है, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे रह रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जहां भी आप करेंटली रह रहे हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है
एंड यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे सिंपली डाल दोगे। अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस का नेम सिंपली यहाँ पे डाल देना, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे आपकी कंपनी किस टाइप की है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। बिजनेस होगा तो सिंपली आपको प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपकी कंपनी यहाँ पे किस टाइप का काम करती है, तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेना। आपका बिजनेस भी होगा तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है कि किस टाइप का बिजनेस है। फिर यहाँ पे आपको अपनी कंपनी या फिर बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, तो जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे डाल दोगे। एंड यहाँ पे आपके पास अगर ऑफिस ईमेल आईडी होगी सेकेंड तो वो डाल दोगे, वरना यहाँ पे आपको अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। डिजाइनेशन में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा, जैसे मैनेजर हो, एचआर हो, वो पोस्ट का नेम डाल दोगे। बिजनेस वाले केस में आपको ओनर या प्रोप्राइटर डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक यहाँ पे इजिली आपसे किस एड्रेस पे कनेक्ट हो सकता है, तो सिंपली आप रेसिडेंस एड्रेस सिलेक्ट करना एंड देन नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके ऑफिस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी, तो सिंपली ओटीपी को डाल के सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे आपके प्रोफाइल और सिविल के अकॉर्डिंग आपको कार्ड यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे केस पे मैं यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ, वो भी 3 लाख लिमिट के साथ। अब आपको यहाँ पे जो भी कार्ड लेना होगा सिंपली यहाँ पे गेट नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि सिंगल हो, मैरिड हो। उसके बाद अपनी माँ का नाम शादी से पहले जो होगा ना वो नेम यहाँ पे इंटर करोगे। फिर अपने पापा का फुल नेम इंटर करोगे। उसके बाद एड ऑन कार्ड को आपको नो ही रखना है एंड देन नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको इंडस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए बोला जाएगा, तो भाई सिंपली आपको ना इस ऑप्शन को स्किप कर देना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको सिंपली पढ़ के नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करके गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ओटीपी को डाल के सबमिट कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करनी है, तो वीडियो केवाईसी करने से पहले आपको ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको परमिशन वगैरह दे देनी है बेसिक सी। अब यहाँ पे इंडस बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, सिंपली बोलेगा पैन कार्ड दिखाने को, फिर साइन करवाता है, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ के केवाईसी डन हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे बैंक वेरीफाई करेगी आपकी डिटेल्स। अगर सब चीज सही रहता है तो कार्ड अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड 1 सप्ताह के अंदर अंदर घर पे कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।